आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्फी प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हमने सहने पेशावर के ऊपर जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो फायरिंग हुई और अंदरनाक वाक़या पेश आया जिसमें बच्चों को कत्ल किया गया, इस बेरहमाना तरीके से उसके ऊपर हमने तरतीब दिया है और इसके अंदर हम आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे और कुछ चीज़ें, मतलब ये पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या महरक़ात जो है वो दरपर्दा अनासिर काम कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये हम जानने की और इसको दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। इन तमाम चीज़ों को हमने आज रेडी किया आपके लिए और इसके अंदर आज हम बेसिकली कोई सेगमेंट्स जो हमारे होते हैं हमने ड्रॉप किए हैं आज। इसमें हम सिर्फ आपसे जो है वो राय लेंगे, आपसे ताज़ियत वसूल करेंगे। आप भी हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम चलेंगे अपने सिस्टर उज़मा जाफरी की तरफ। जी बहुत शुक्रिया मूसी भाई, शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात क्या है, पूरी इंसानियत पर मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा शर्म का मुकाम है। सबको दिल की गहराइयों से जो है एक ताज़ियत पेश करते हैं और वही बात है कि मुज़म्मत का लफ्ज़ बहुत छोटा रह गया है और ये लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाना चाहिए मुल्क पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ जो है सलाम पेश करूँगी उन नन्ही कलियों को, उन नन्हे फूलों को, उन नन्हे बच्चों को कि जो इन बेहिस्सों को जगा गए। कुछ लोग कहते हैं जी अभी पूरी तरह से जागे नहीं, मैं कहती हूँ जितना जागे। आज तक इतने सालों में कोई फांसी पे नहीं लटका, ये मासूम कलियां ये काम कर गई। मेरा सलाम हो उन तमाम शहदा पर, छोटे छोटे जिनके जनाजे हैं, छोटे छोटे जिनके मैं जूता देख रही थी, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो, मैं अपने आंसू नहीं रोक सकी। बहुत छोटा मासूम बच्ची का जो है वो जूता था, जो ये तालिबान कहते फिर रहे हैं कि जी ये फरमाया हदीस में कि नाक के नीचे बाल होने चाहिए, फला होने चाहिए। मैं उनको वो जूता दिखाऊं, छोटा सा, कितना छोटा सा वो जूता है, 4-5 उंगल का वो जूता, और मुझे वो बता दें कि उस बच्ची की उम्र क्या है। अल्लाह अकबर, लानत भेजे, खुल कर लानत भेजें, और जो इन लोगों पर लानत नहीं भेजता उस पर भी लानत भेजें। क्या कयामत टूट गई होगी उन माओं पर? जरा तसव्वुर करें अपनी औलाद को सोचकर। जब तक, वही बात है ना कि जब तक हमें खुद एहसास नहीं होता, कितनी लाशें, हजारों लाशें पाकिस्तान में गिर गई, कोई फांसी पे नहीं लटका। लेकिन इन बच्चों को सिर्फ इसलिए सलाम कि इन बेहिस्सों को, मतलब परस्तों को, कीना परस्तों को ये उठाकर चले गए, जगा कर चले गए। हमारा अज़्म यही है कि जितनी जाने कुर्बान हो जाए, लेकिन अब इनको नहीं छोड़ना। और हम सलाम यहाँ जरूर पेश करेंगे अपनी पाक फौज को भी, अपने आर्मी को भी हम यहाँ सलाम पेश करेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। और हम सब जानते हैं पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आजकल, वो हम 2 दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से तहरीके तालिबान को मारा जा रहा है, इन दहशतगर्दों को मारा जा रहा है जिनका इस्लाम से कोई नाम, कोई राब्ता नहीं है, कोई नाम नहीं है, और ये फ़कत इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। यहाँ प्रोग्राम के आगाज़ में नाज़रीन मेरे पास एक नज़म है, एक माँ की नज़म। जब तक इंसान खुद माँ नहीं बनता ना, खुद माँ बाप नहीं बनता, उसको एहसास नहीं होता कि माँ बाप की फीलिंग्स क्या हैं। हमारे आंसू, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन कि अपने आप को सब्र दें, लेकिन जब भी हम टीवी खोलते हैं हमारे सामने वो छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं ना, जिन्होंने ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या, उनकी ख्वाहिशें क्या होंगी। घर जाएंगे तो माँ बाप के साथ ये खेलेंगे या ये खरीदेंगे, अभी तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि उन्होंने क्या करना है। इतने मासूम बच्चे। तो एक माँ की सदा नज़म की सूरत में आपके साथ यहाँ पेश करूँगी, और तमाम उन माओं को मेरा सलाम कि जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों की जानें कुर्बान कर दी, लेकिन आज भी उनका अज़म यही है कि हम अपने दूसरे बच्चे भी कुर्बान कर देंगे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो ये हम सबका अज़म होना चाहिए। जो बैरून मुल्क बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता है कि हम किस शिद्दत से गुजर रहे हैं, हमारा क्या गम है हमारा, हम सब जानते हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए यहाँ बैठकर हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत सी सिटीज़ में अभी हमने देखा कि कैंडल लाइट रोशन की गई हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। भले आपने एक कैंडल भी जलाई, ये भी आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं इस नज़म के साथ अपने प्रोग्राम को आगे शामिल करूंगी और आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि हिदायत टीवी में एक अपील जो है चल रही है, इमरजेंसी अपील, आप उसको मत भूलिएगा। हमारे थोड़े से पैसे बस रह गए हैं, 4-5 हज़ार आपने यहाँ तक लिया है कि आपने इतना बड़ा अमाउंट डोनेट किया है, आप जो है इसको भी कंप्लीट करा दीजिएगा आज तक। और वही बात है कि अगर आप 1 देंगे
परवरदिगार आपको 10 वापस करेगा, वो किसी का नहीं रखता, वो दुनिया में ही आपको वापस लौटाएगा। इस नज़म के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर ये चाहेंगे कि आप भी ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल हो। और जो वो बुरखा वाली सरकार है ना, उसको आप लोग आज छोड़िएगा नहीं, हम भी नहीं छोड़ेंगे बुरखा वाली सरकार को, और हम भी उस पर बात करेंगे। कुछ वीडियो उस प्रोग्राम में है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले ये नज़म आपके सामने पेश करते हैं। ये एक माँ की कहानी। खुश थी बड़ी उसने सुना बेटा अता हुआ, खुश थी बड़ी उसने सुना बेटा अता हुआ, माँ बाप के पीरी का तो कुछ आसरा हुआ। मन्नत से मुरादों से उसे मांगा खुदा से, शुक्र खुदा दुआ से मेरी मौजज़ा हुआ। वो जब बड़ा हुआ तो फिर तदरीस के लिए देखे कई, पर एक था जो मदरसा हुआ। तालीम के हुसूल में आगे ही रहता था, अव्वल ही आएगा यही बात कहता था। माँ बाप की वो आँख का तारा था हर घड़ी, हर दम दिलो दिमाग में वो माँ के रहता था। दादी का भी वो लाडला दादा की जान था, आंखें ना नम होएं सभी का प्यार ऐसा था। जल्दी करो तैयार माँ स्कूल जाऊं मैं, जल्दी करो तैयार माँ स्कूल जाऊं मैं, है आज एक फंक्शन वहाँ खुशियाँ मनाऊं मैं। फिर घूमने हम शाम को एक साथ जाएंगे, बाबा ये कह रहे थे कहो कुछ तो लाऊं मैं, कुछ और नहीं अच्छा सा बस्ता ले आइए, यारों को फिर स्कूल में उसको दिखाऊं मैं। फिर दिन कटा तो खबर ये माँ को सुनाई है, कुछ लोग आ गए हैं तबाही मचाई है। माँ करती है दहलीज पे बच्चे का इंतजार, बच्चा नहीं आया मगर एक लाश आई है। सब कह रहे हैं देख के चेहरा बताओ तुम, सब कह रहे हैं देख के चेहरा बताओ तुम, क्या ये वही है बरसों की तेरी कमाई है। अल्लाह रे ये कैसी कयामत गुजर गई, देखा जो चेहरा लाश का माँ जिंदा मर गई। ये खून की पोशाक में मलबूस लाल है, माँ चीख के बेटे के बदन से लिपट गई। मैंने तो तुझे भेजा था उम्दा लिबास में, आखिर हुआ क्या लाल सिहाई बिखर गई। बेटा उठो के बस्ता तेरे बाबा लाए हैं, बेटा उठो के बस्ता तेरे बाबा लाए हैं, बेटा चलो जाना वो जल्दी में आए हैं। एक साथ जा रहे थे ना हम घूमने बेटा, सुनते नहीं हो देते जो तुम हमको सदाएं। नाराज हो गए हो मेरे लाल क्या मुझसे, मैं तो सही पर बाबा भी तुमको मनाए हैं। समझाओ जरा माँ को के बच्चा नहीं रहा, समझाओ जरा माँ को के बच्चा नहीं रहा। ये खून भरा लिबास निशान उसका बन गया, क्या हौसला था जुल्म के आगे जो तन गया। औलाद वालों वाकया औलाद पे सोचो, औलाद वालों वाकया औलाद पे सोचो, साहिर नहीं ताकत कलम ये कह के रुक गया। जी नाज़रीन, ये नज़म हमने पेश की है उस माँ के लिए, हर माँ के लिए जो इस वक्त पेशावर में जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और रुक नहीं रहे, और वो अपने बच्चों को याद कर रही है। और उन सबको, उन तमाम माँओं को हमारा बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने जो कि एक नज़म के ज़रिए उन मुस्कुरा ख़ानदानों के जो दिल की जो आवाज़ आपने पहुँचाने की कोशिश की है। तो सारी बात ये कि ऐसा वाक़या है कि इसके लिए ना अल्फाज साथ दे रहे हैं, ना समझ में आता है कि इसको किस तरह से जो है वो बयान किया जाए। तो नाज़रीन, ये जो मामला पेश आया है तो इसके पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, उसके ऊपर हमने कुछ वीडियो क्लिप्स रेडी किए हैं, हासिल किए हैं। तो मैं चाहूँगा MCR से कि पहला क्लिप जो कि जामे हफ्सा का है वो दिखाया जाए। आप देख सकते हैं।
तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये हैं वो पसे पर्दा हक़ाइक़ के इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के क़ल्ब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बैठ के बाकायदा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से, कि वो वहाँ बैठ के जो है वो कह रहे हैं कि हमने जो इस्लामिक स्टेट है जिसमें अबू बकर बगदादी जो मलून है उसके हाथ पे बैत की है और उसको पाकिस्तान आने की दावत दे रहे हैं। चूँकि अरबी में था मगर इंग्लिश सबटाइटलिंग के साथ था। उम्मीद है कि आपने वो सारा पढ़ा होगा और इसको बगौर जो इसका जायज़ा लिया होगा। जब तक इन अनासिर के ऊपर नाज़रीन हाथ नहीं डाला जाएगा, जब तक पाकिस्तान से तकफीरियत का और इसका इन दहशतगर्दी से हमारी जान नहीं छूटेगी, इसका ख़ात्मा नहीं मुमकिन हो सकेगा। और ये वही ख़ातून हैं जिनके जो शौहर हैं जो कि पहले लाल मस्जिद के मामले में बुरखा पहनकर भागे थे, उनको तो सब अब मतलब बुरखे वाले मौलवी के ही नाम से जानते हैं। ये वो लोग हैं, जब तक इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा। अभी उन्होंने फिर मजम्मत नहीं की और कहा कि नहीं ये इस पर खाली इससे काम नहीं चलेगा और ये और वो ये नाइंसाफ़ियाँ हैं, और मतलब उन्होंने उनके दिल में रहम नहीं आया। मतलब पूरी दुनिया में, इवन आपके पड़ोसी मुल्क भारत में जो कि आपका दुश्मन मुल्क कहा जाता है, वहाँ पर भी स्कूल में खामोशी की गई और उन लोगों ने भी बाकायदा ताज़ियत की। ये पाकिस्तान में हमारे क़ल्ब में बैठ कर ताज़ियत नहीं कर रहे बल्कि उनकी हिमायत कर रहे हैं। तो मामला यह है कि ये जो चीज़ें जब तक आपने देखी, अब इसके अगर ये आ जाते हैं जिनको ये बुला रहे हैं तो उनका इस्लाम क्या है और वो क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने 2 क्लिप्स हैं। एमसीआर से गुजारिश करेंगे कि वो बैक टू बैक चला दे दोनों। आप ज़रा देखें किस टाइप के लोग हैं। जी, तो आप ये नाजरीन मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस तरह मार रहे हैं। ये वही नाम निहाद मुजाहिदीन हैं जो कि इनमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आए हुए हैं। कुछ जबहतुन नसरा के हैं, कुछ दाइश के हैं। ये इसमें दाइश वालों ने जबहतुन नसरा के कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया है, उनको ये सज़ा दी जा रही है। आप इनके हशर देखें, ये इनका वहशीपन देखें, इनकी सूरतें देखें। ये कहीं से जिहाद जो मुक़द्दस इस्लाम का रुकन है जिहाद, क्या ये मुजाहिद मालूम होते हैं कहीं से ये? और फिर ये खुद इस जिहाद की कितनी अजमत और उसके रिस्पेक्ट के कायल हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। जब ये आपस में एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, और अरबी में आप इसको सुन सकते हैं, इसमें ये जौलानी पर लानत करके जो कि जबहतुन नसरा का हेड है, और एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं और एक आदमी सर के ऊपर गन लिए खड़ा है कि मारे जाओ बस। तो अगर ये आ जाते हैं पाकिस्तान में, जिनको कि वो उम्मे हस्सान बुला रही हैं, अभी हमने आपको क्लिप दिखाया, तो पाकिस्तान में लोगों का फ्यूचर क्या रह जाता है। और इस क्लिप के बाद जो है वो मैं दिखाऊंगा आपको कि इन्होंने अफ़गानिस्तान में औरतों के साथ जो है वो क्या सलूक किया, वो भी आप देख पाएंगे। तो इनके वहशी होने में नाजरीन के कोई मतलब 2 बातें नहीं हैं। ये आप देखें, मतलब ये इस्लाम की तालीमात का सरीहन मजाक नहीं उड़ाया जा रहा तो क्या है। हमारे नज़दीक तो ये मुजाहिदीन नहीं है, मगर जिनके नज़दीक ये मुजाहिदीन हैं वो देखें वो क्या कर रहा है, वो इनको ठोकरें मार रहा है कि वो मारे जाओ एक दूसरे को। जब ये आपस में भी एक दूसरे को मुजाहिदीन नहीं समझते और सिर्फ लूट मार का बाजार गर्म करने के लिए, लोगों को कत्ल करने के लिए, उनके मालो असबाब लूटने के लिए, जिहादुन निकाह के लिए ये जमा हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि जो दौलत है वो हमारे ही ग्रुप के पास आ जाए और दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर ये पाकिस्तान में जिनको बुलाया जा रहा है, अगर ये आ गए तो ये आपके साथ आपका क्या हशर करेंगे। ये वो हक़ाइक़ हैं। बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो सोशल मीडिया से वाबस्ता नहीं है, वो नहीं देखते कि इसमें के और क्या मामला हैं। तो हम वो चाहते हैं कि उन तमाम चीज़ों को लाएं और आपकी खिदमत में उनको पेश करें। आप उसमें देखें, उसमें गौर व फिक्र करें, क्योंकि कुरान आपको बार बार गौर व फिक्र करने की दावत दे रहा है। और एक आखिरी क्लिप मैं चाहूँगा कि और दिखाएं, जिसमें कि जब ये अफगानिस्तान आए हैं तालिबान की शक्ल में, तो इन्होंने वहाँ पर किस तरह का जो रवैया रखा, ये देखें। अगर कोई शरई सज़ा भी दी जा रही है तो किसी मर्द को क्या हक़ पहुँचता है कि वो औरतों को इस तरह से तौहीन करे और डंडे मारे? क्या ये इस्लाम था? क्या ये हकीकी शक्ल है इस्लाम की? ये बहुत पुरानी वीडियो है, और मगर स्पेशली वो जो बुरखा वाली
सरकार है और मुनव्वर हसन साहब हैं जो अपने बयान देते हुए रुक नहीं रहे, वो आके देखें और वो बताएं कि ये कौन सा इस्लाम है, ये आप किसको मानने वाले हैं, किसके पैरोकार, ये क्या हो रहा है। जिस इस्लाम में औरतों के खुसूसी हुकूक मुअय्यन किए गए, बच्चों के, जानवरों के हुकूक मुअय्यन किए गए, वहां पर औरतों को इस तरह से मारा जा रहा है। और बिल्कुल हमारे पास टाइम कम है, ये आखिरी एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात के जो लीडरान बैठे हुए, और ये किसके लिए जो है वो डॉक्टर शकील, जिसको कल फांसी अकील उसको जो कल फांसी दी गई है, डॉक्टर उस्मान के लिए ये रिहाई का मुतालबा कर रहे थे जब उसने श्रीलंकन टीम पे हमला किया था। तो अब तो पाकिस्तानी कौम को इस तस्वीर देखने के बाद पहचानना चाहिए कि हमारे अंदरूनी दुश्मन कौन है। मतलब ये तस्वीर देखें, इसकी फांसी पर कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जो खुश नहीं है, कौन सी ऐसी माँ है कि जिसने अपने लाल को शहीद करने के बाद खुश नहीं है इस फांसी। और ये वो क़यादत है जो इसके लिए मुतालबात कर रही थी कि जनाब इसको रिहा किया जाए, इसको बाहर निकाला जाए और इन लोगों की शक्लें देख लें, कहीं ना जरा इनको सरेआम पकड़ के मारें। कोई मीडिया इनको अपने टीवी पे मत बुलाए, बल्कि अपने मुल्क दुश्मन अनासिर को पहचानने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, इस तस्वीर पर और इस तमाम वीडियो पर हम ब्रेक के बाद आके आपकी राय भी लेंगे और अपनी राय भी शामिल करेंगे। तो ये आपने कुछ क्लिप्स देखे और एक तस्वीर देखी और तमाम चीज़ें हमने ये आपके लिए खुसूसी तौर पे नाज़रीन तैयार की थी। और अब हम चलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो लाइव कॉल्स भी खोलेंगे और आपकी राय को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक।